अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको द बजट गार्डनिंग चैनल पे। काफ़ी हद तक काम सिमट गया है और अब मेरा फोकस वापस से अपने प्लांट्स की तरफ आ चुका है। सफाई काफ़ी हो गई है, काफ़ी काम हो गया है। जो हमारा मेजर काम था, बड़ा काम था शेड का, वो काम हो गया है, वेल्डिंग का। और बस अब आज से मैं फ़ोकस कर रहा हूँ अपने प्लांट्स पे। तो आज बेसिकली हम क्या करेंगे, आज हमने इस क्यारी को तैयार करना है हरे धनिए के लिए। तो अब प्रॉब्लम यह है कि नीचे तो आपका शेड हो गया, तो ये तो पूरा एरिया जो है वो शेडेड हो चुका है। यहाँ पे हम गिनती के 3-4 बड़े अच्छे खूबसूरत से इंडोर प्लांट्स रखेंगे। बाकी ये सारे प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स हमारे ऊपर चले जाएंगे छत पे। तो इसको भी प्रिपेयर मैं छत पे करूँगा। इसको मैं अभी ऊपर लेके जाऊँगा और इसकी मिट्टी मैं प्रिपेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप रिच सॉइल प्रिपेयर कर सकते हैं अपने उन पौधों के लिए जिससे आप कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल लेना चाहते हैं। क्योंकि फ्रूट वेजिटेबल्स के लिए आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच होनी चाहिए। उसमें बहुत सारा जो है वो मिनरल्स और सारे रिसोर्सेज होने चाहिए जो कि आपके पौधों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको मैं छत पे लेके जाऊँगा। साथ में ऊपर मिट्टी भी है। वैसे तो ये मिट्टी जो मैं लेके आया था शॉपर्स में, इनको भी ऊपर लेके जाना है। तो आइए इसको प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे घर के सामने चूँकि डबल रोड है, आप मेरी वीडियो में अक्सर सुनते होंगे ट्रक्स की, एम्बुलेंसेस की और बाइक्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। आपको अभी भी बैक एंड पे आवाज़ आ रही होगी। तो ये एक डबल रोड है, मेन रोड है और मेन शाहराह है पूरे हमारे शहर की। तो बहरहाल, तो हमारे घर के सामने से ना अभी एक बहुत बड़ा 40 फीट कंटेनर गुजरा था कुछ अर्से पहले। तो हमारे इंटरनेट की जो वायर था वो तोड़ दिया था उसने। तो वो साहब जो थे, इंटरनेट वाली जो कंपनी है, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने तार लगाने के लिए उन्होंने फ़ाइबर ऑप्टिक का यूज़ किया। तो ये फ़ाइबर ऑप्टिक का जो है बंडल है जिसमें अब तार लिपटा हुआ होता है नीचे। तो जब वो मेरे पास आए तो उनके पास बस इतना ही वायर था कि वो मेरा काम हो गया। तो ये खाली हो गया था। मैंने उनसे ये कहा कि आपको इसका कोई काम है? उन्होंने कहा हमारे तो किसी काम का नहीं है। तो मैंने ये ले लिया और मैंने उनसे ये भी कहा है कि इन फ्यूचर अगर आपके पास ये और भी हों तो मुझे दे दीजिएगा। मेरे जहन में आइडिया आ रहा है कि इसको अच्छे से कलर वलर करके इसके ऊपर कोई कपड़ा लगा के जीन्स का और इसको बहुत खूबसूरत सा बनाएंगे और एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे और एक बड़ा सा शीशा जो है इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। तो ये एक अच्छी कॉफ़ी टेबल बन जाएगी। इसी तरह से 4-5 और अगर हमारे पास आ जाएंगे तो उसके साइड्स पे रख के उसको हम एज अ मोड़े के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर कुशन वगैरह रख के उस पर बैठ के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल, ये इसकी वीडियो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा। अब चलते हैं इस क्यारी को तैयार करने के लिए ऊपर। जी, अब हम छत पर आ चुके हैं और हम अपनी क्यारी यहाँ पर लेकर आ गए हैं। हमने इसका जो ड्रेनेज होल है उसको ढक देना है। एक मेरे घर में अक्सर गमले टूट जाते हैं जब बिल्ली आती है, तो वो टूटे हुए जो गमले हैं वो मैं एक जगह जमा कर लेता हूँ और उसके बहुत सारे ये पीसेस करके मैं रख लेता हूँ ताकि जब भी मुझे नए गमलों में ड्रेनेज होल को कवर करना हो तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ ईज़िली। तो ये मैंने एक अच्छा सा बड़ा सा एक पीस ले लिया है। इससे मैं ड्रेनेज होल को जो है अच्छे से कवर कर लूँगा और इसमें मिट्टी की अब मैं लेयर लगाना शुरू करूँगा। मेरे पास थोड़ा सा किचन वेस्ट रखा हुआ है वहाँ पे कुछ शॉपर्स में। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक अच्छी सॉइल बना सकते हैं और बेसिकली ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। लीजिए जनाब, हमने मिट्टी की इस पे तकरीबन 1 से 1.5 इंच की एक लेयर डाल दी है। यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिट्टी डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे किचन वेस्ट, जो कि आपके घर का जो वेजिटेबल्स होते हैं या आपके जो फ्रूट्स होते हैं उसके छिलके हो जाते हैं वो। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब आप किचन वेस्ट डालते हैं तो उसका नीचे एक लिक्विड निकलता है ब्लैक कलर का, जो कि आपके फ़र्श को बहुत ज़्यादा गंदा भी करता है और स्मेली भी कर देता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप कुछ सूखे हुए पत्ते या फिर आप, हमारे घर में चूँकि
भुट्टा बहुत आता है, कॉर्न बहुत आता है और हमारे यहाँ हर महीने जो है तकरीबन 5 से 10 किलो के करीब भुट्टा आता है। और बेसिकली मैं उसको बॉईल करके अपने रेफ्रिजरेट में स्टोर करता हूँ और उसके बाद रोज़ शाम में चाय के बजाय मैं उसमें थोड़ा सा मक्खन और काली मिर्च नमक डाल के खाता हूँ। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो हमारे पास बहुत सारे भुट्टे के जो छिलके हैं, जो कॉर्न के छिलके हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ अपने पास किसी बकेट में छत पे। और जब भी मैं बेडिंग कर रहा होता हूँ, यानी इस तरह के गमले तैयार कर रहा होता हूँ, तो मैं नीचे पहले मिट्टी की एक लेयर लगाता हूँ, फिर इन सूखे पत्तों की लेयर लगाता हूँ, उसके बाद किचन वेस्ट डालता हूँ, फिर उसके ऊपर 2 से 4 इंच की फिर मिट्टी की लेयर डालता हूँ और 3 से 4 दिन तक मैं उसको सिर्फ पानी देता रहता हूँ। उसमें ना आप कोई पौधा लगाएं, ना आप कोई सीड लगाएं। 3 से 4 दिन तक वो बहुत अच्छे से सेटल हो जाता है, आपस में वो मर्ज हो जाती हैं चीज़ें। और उसके बाद आप चाहें तो उसके बीच में खड्डा करके कोई बड़ा प्लांट आप लगा लें या फिर आप उसमें सीड डाल दें। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप उसमें सीड डाल रहे हैं तो आपको सीड में फ़ौरन तो खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको जब वो ग्रो हो जाते हैं, थोड़े बड़े 2 से 4 इंच के हो जाते हैं, तो जाके आपको उसमें खाद देनी पड़ती है। और ये पूरा प्रोसेस कम से कम भी 1 से 1.5 महीने या 2 महीने ले लेता है। और 1 से 2 महीने तक ये जो नीचे हम किचन वेस्ट डालते हैं ये खाद में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो अक्सर लोग इसको अलग से भी बनाते हैं, एक बकेट में उसमें डालते हैं और उसको फिर अपने हाथ से वो घुमाते रहते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है। मैंने जब भी ये प्रोसेस किया है मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अब पुदीना मैं आपको दिखाऊं, मैंने जो ये पुदीना लगाया हुआ है ये मैंने सेम उसी प्रोसेस से लगाया है। और इस पुदीने में आप देखें कितनी ज़बरदस्त छोटी छोटी शूटिंग हो रही है। कल ही मैंने इसमें से पुदीना तोड़ा था, पर उससे 2 दिन पहले भी मैंने इसमें से पुदीना निकाला था। इसके मैं 4 दफ़ा हार्वेस्ट कर चुका हूँ और इतना पुदीना निकला है कि हमने हाफ़ यूज़ किया और हाफ़ हमने स्टोर किया, इतना पुदीना निकला था। तो इसको सेम उसी पैटर्न में मैंने बनाया था। मैंने ये बकेट ले ली थी, 2 बकेट्स मैंने ये ले ली थी। मैंने नीचे 1 इंच की लेयर मिट्टी की डाली, फिर मैंने इसमें भुट्टे के जो है वो सूखे हुए पत्ते डाले, फिर मैंने उसके ऊपर किचन वेस्ट डाला, फिर मैंने उसमें मिट्टी लगाई। उसके बाद 3 से 4 दिन तक सिर्फ इसको पानी देता रहा और उसके बाद मैंने इसमें पुदीना लगाया है। और अब मुझे खाद की ज़रूरत ही नहीं है इसमें डालने की, बग़ैर खाद के ये चल सकता है। लेकिन फिर भी आप ऊपर से हल्का सा खाद को स्प्रिंकल कर दें। लेकिन आप ये देखें कि कितनी खूबसूरती से ये चल रहा है। और सबसे मज़े की बात, ये रूट्स जो है ना नीचे से निकल रही हैं। ये देखें नीचे से, ये नीचे से निकल रहा है, ज़मीन से निकल रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका है और इसका जो सॉइल है वो इतना ज़्यादा रिच है कि उसमें आप कुछ भी लगाएंगे वो बहुत बेहतरीन निकल जाएगा। इसी तरह हमने इसको तैयार किया और इसके अंदर जो है हमने सीड्स लगाए हैं पालक के। ठीक है जी। तो इस तरह से जब भी आप पौधे लगाएंगे आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ और जब तक फिर मैं आपको फिर बाद में बीज लगा के दिखाऊंगा कि बीज कैसे इसमें लगेंगे। ये किचन वेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसकी तकरीबन 2 से 3 इंच की लेयर लग गई है और अब मैं इसमें मिट्टी डालना शुरू करूँगा और मिट्टी की लेयर से मैं पूरा इस पर ढक दूँगा। और बस कोशिश आपने ये करनी है कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का बीज ना जाए, क्योंकि बीज फिर जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा और फिर बाद में जब वो नीचे बहुत ज़्यादा रूट्स बनाएगा तो आपका जो असली पौधा है जो आपने इसमें लगाया है वो पौधा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने अब क्या करना है कि आपने 2 इंच की इसमें या 3 इंच की इसमें मिट्टी की लेयर डाल देनी है और उसके बाद आपने इसको 3 से 4 दिन तक सिर्फ पानी देना है। जब पानी देते रहेंगे आप, ये पूरा सेटल हो जाएगा, फिर आपने इसमें बीज लगा देना है। जनाब ये एक गमला तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर मैंने ऊपर से मिट्टी की 4 इंच की लेयर डाल दी है। चूँकि मैंने इसमें धनिया लगाना है तो मुझे इसमें कोई गहराई की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऊपर तक भर दिया है। और यहाँ पे आपने अब इसको बहुत अच्छे से पानी देना है। जब पानी आप 3 से 4 दिन तक देते रहेंगे तो आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लेयर्स बना देनी है, एक लाइंस बना देनी है तकरीबन 3 से 4। और आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपने उन लाइंस के अंदर ना बीज डालने हैं, वो मैं आपको सब बताऊँगा कैसे इसमें हमने बीज लगाने। और ये बहरहाल ये पौधा जो है, ये गमला जो है हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से मैंने ये 2 गमले जो है ना यहाँ पे रेडी करके रखे हैं, उसमें मैंने लगाने हैं टमाटर। इसी तरह से जो वो छोटे वाले गमले हैं और ये सारे गमले हैं, मैंने इनको भी रेडी करना है। और बकेट्स को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, बकेट्स के अंदर भी मैंने नीचे ड्रेनेज होल करके बकेट्स के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि मिर्चें,
या फिर उसमें बैंगन के पौधे मैं लगाऊंगा। तो बहरहाल आपका ये बहुत बेहतरीन सॉइल मिक्स रेडी हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल का नाम है द बजट गार्डनिंग, और मैंने उसका नाम इसीलिए ये सोच के रखा है कि बजट गार्डनिंग में आप घर का वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर में नीचे अभी कलर होने वाला है, तकरीबन 9 से 10 बाल्टियाँ जो ये बकेट्स हैं ये हमें मिलेंगी। तो मैंने रंग वाले को ये बोल देना है कि भाई ये बकेट्स जो है ना आपने यहीं छोड़ के जानी है। 9 से 10 बकेट्स का मतलब है उसमें 9 से 10 पौधे लग सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, इसके ऊपर का स्टिकर निकालना है और आपने इसका हैंडल निकाल देना है। और उसके बाद अगर आप कलर करना चाहें तो आप इसमें कलर कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, येलो जो चाहें। लेकिन आप वाइट यूज़ करना चाहें वाइट भी कर सकते हैं। इसके नीचे ड्रेनेज होल करें, इसके अंदर मिट्टी भरें और इसके अंदर आप पौधा लगा लें। तो आपको अपना ये शौक़ पूरा करने के लिए कोई बड़े बड़े खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाद लेने की भी ज़रूरत नहीं है। किचन वेस्ट आपका बेहतरीन खाद है। ये आपका क्या कहते हैं, इतना बेहतरीन है कि आपको कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, बस मिट्टी आपको लानी होगी। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है चूँकि मैं अपनी गाड़ी में डिग्गी में रख के फिर ऊपर तीसरी मंजिल पर चढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसे छोटे छोटे शॉपर्स बनवा लेता हूँ। तो ये एक शॉपर मुश्किल से 50 रुपीज़ का मुझे पड़ता है। लेकिन आपका जो एक गमला है ये वाला, इसमें तकरीबन 2 से 3 जो है वो आते हैं। अब मैं चूँकि कम लेकर आता हूँ तो वो मुझे महंगी देता है। अगर आप एक दफ़ा कोई बोरी मंगवा के मज़दूर से छत पर चढ़वा दें तो आपको बड़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो आपको 300 से 400 रुपये में आपको ऐसे कोई 6-8 शॉपर मिल जाएंगे। तो बहरहाल अब वो एक मामला अलग है। तो आपको किचन गार्डनिंग के लिए ना कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं, कोई इतना ज़्यादा महंगे आपको शौक़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम बजट में और घर की वेस्ट मटेरियल से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इसमें बहुत अच्छे से पानी दे दिया है, तकरीबन 2 बड़ी बॉटल्स भर के, और ये पूरा तर हो चुका है। मैंने 2 से 3 दिन तक इसमें यही करना है किसी भी बीज को या किसी छोटे पौधे को लगाने से पहले। ये तो मैंने बस ऐसे ही हमारा जो किचन वेस्ट था उसमें ये निकल आए थे, तो जब मैं इसमें डाल रहा था तो मैंने इसको अलग करके उसको ऐसे ही रख दिया 3-4 दिन तक। आप इट्स एन एक्सपेरिमेंट, अगर ये बढ़ जाता है तो मैं इसको अलग करके किसी दूसरे गमले में लगा दूंगा। लेकिन चूंकि इस गमले में कुछ लगाया नहीं है, सिर्फ पानी डाला है 2-4 दिन के लिए, तो पता चल जाएगा। अगर ये चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको निकाल के किसी और गमले में किचन वेस्ट के साथ मैं ऐड कर दूंगा। तो पानी हमने डाल दिया है, 2 से 3 दिन तक हम पानी डालेंगे। उसके बाद फिर जब बीज लगाएंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और उस बीज का क्या रिज़ल्ट आया है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।